बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूं हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। और दूसरी बात, आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। फैसलाबाद में बच्चों से ज्यादती वीडियो बनाने का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। घिनौने काम में मुलव्वस गिरोह में खवातीन के मुलव्वस होने का भी इंकशाफ हुआ है। तो फैसलाबाद के शहर में बहुत ही ये एक बुरा काम हो रहा था, बहुत बड़ा स्कैंडल था जो कि सामने आया है। अब इसके बारे में और ज़्यादा बातें पता चल रही हैं। तो बच्चों के साथ ज़्यादती करके तो वीडियो जो बनाए जाते थे उनको वायरल किया जाता था। तो उनके बारे में खवातीन भी इसमें शामिल थी। खवातीन बच्चों को वर्गलाती थी। बाद बच्चों की ज़्यादती की वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था, यानी कि बच्चों को पता नहीं होता था कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। वीडियो बना लेती थी क्योंकि उनके साथ उनको नशा दे दिया जाता था ना। मुस्लिम बच्चों को पहले नशे का आदी बनाते थे, बाद ज़्यादती करने की वीडियो बनाई जाती थी। तो इस तरह से बच्चों को फिर उसके बाद ब्लैकमेल किया जाता था। तो ऑब्वियसली ये बात सही है, बच्चे तो फिर ब्लैकमेल होंगे ना। एक तो वो बच्चे होते हैं, दूसरे उनके साथ जब ज़्यादती हो जाती है तो फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है, तो वो ब्लैकमेल हो जाते हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने इंकशाफ किया है कि इस गिरोह में 2 खवातीन भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक बच्चों को एक कमरे में रखकर मंशियात दी जाती, शीशा पिलाया जाता। इस मुतल्लिक भी तहकीकात की जा रही हैं कि आया इस गिरोह का डार्क वेब से कोई ताल्लुक है या नहीं। तो इस गिरोह के मरकजी मुलज़म यासिर को 2015 में भी इसी इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। ताहम मुलज़म ने 5 लाख रुपए देकर खुद को आज़ाद करवा लिया था। ये मुलज़म 4 से 5 दीगर मुकदमात में भी मुलव्वस है, यानी कि ये पहले से ही ऐसा हो चुका था कि पहले भी इसको पकड़ा गया था तो फिर इनको छोड़ दिया था। जब मुझे समझ में ये बात नहीं आती है कि जब एक इंसान के बारे में पता है तो उसको कैसे छोड़ देते हैं। तो फिर वही बात आ जाती है ना कि पैसा चलता है, पैसा बोलता है। जब एक इंसान गलत करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसके ऊपर नज़र रखी जानी चाहिए हमेशा के लिए ही, मेरे ख्याल में तो, जब कोई ऐसे काम में पकड़े जाते हैं। तो इससे कबल फैसलाबाद में बच्चे अगवा करके बादज़ा काम करवाने का इंकशाफ हुआ था, यानी कि पास्ट में ऐसा भी हो चुका है कि बच्चों को अगवा करते फिर उनसे काम करवाते थे। इसी गिरोह के हाथों अगवा होने वाला अब्दुर्रहमान भी 14 माह बाद घर पहुंचा था। घर लौटने वाले बच्चे ने इंकशाफ किया है कि मुझे अगवा के बाद जहां रखा गया वहां और भी बच्चे मौजूद थे। बच्चे ने मजीद बताया कि किसी ने मुझसे एड्रेस पूछा। जब मैं वो बताने लगा तो अचानक ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली तो वहाँ और भी कई बच्चे मौजूद थे। यानी कि लड़कों जो भी बच्चे को ये अगवा करते तो या तो उनको बेहोश कर दिया जाता था ताकि उनको पता ही ना चले कि हुआ क्या है। सिर्फ एड्रेस पूछने के बहाने या इस तरह से उनको कोई भी बात पूछने के बहाने उनसे बात करते। वहाँ पर बच्चे रो भी रहे थे, लेकिन किसी की मजाल नहीं थी कि आंख उठाकर ऊपर देखकर देखें कि कौन आया है। वहाँ पर कमसिन बच्चे माँ बाप को आवाज़ें लगा रहे थे। उसके बाद वहाँ मौजूद एक शख्स ने कहा कि उसको भी काम पर लगाओ। ख्याल रहे कि फैसलाबाद में हालिया अरसे में बच्चों के अगवा और ज्यादती के लिए वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे अभी इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।